पीपीटी वहाँ से सर की रद्द कर दीजिए। अरे यार मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मेरा इंटरेक्शन करवाने के लिए और पूरे विश्वविद्यालय को और इस कार्यशाला की जो टीम है जो सब आयोजन कर रही है उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुझको यहाँ पर बुलाया है। और परसों मुझे विषय दिया गया था और वो विषय था, हाँ भैया कैसे बताऊँगा, हाथ ऊपर करूँगा तो आप चलो हाथ बदल देना पीपीटी राइट। हाँ ओके, तो ये विषय मुझको परसों संजीव जी की मेल के द्वारा दिया गया है कि इस पर बोलना है। हाँ एक सूचना मुझे दे दीजिए, मेरे पास कितना समय है इस टॉक के लिए? 15 to 20 minutes। वेरी गुड। दिया गया था ईमेल के द्वारा परसों, तो उसके साथ में 2 घंटे का समय लिखा हुआ था। तो मैं उसी अनुसार तैयार होकर आया हूँ और खूब सारा खाना पीना खाया है मैंने, क्योंकि 2 घंटे अगर बोलना है भाषण देना है तो उसके लिए शक्ति अर्जित करनी जरूरी थी, वो करके आया हूँ। लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अच्छे व्याख्यान मेरे बाद भी आने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 2 घंटे ना बोलूँ। तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, चलो भाई खिसकाओ। हाँ ओके, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसके लिए नवाचार कौशल इन सब की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये दृष्टि साफ है कि हम विकसित भारत का मतलब क्या देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं? विकासशील देश और विकसित देश, ये 2 भाग में दुनिया में देखा जा रहा है। और हम विकासशील कहे जा रहे हैं और कुछ विकसित कहे जा रहे हैं। तो जो विकसित कहे जा रहे हैं, क्या हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, या हमारी और करना चाहते हैं? ये मूल प्रश्न है, उसके बाद दूसरी कोई बात हो सकती है। हाँ, तो ये है कैन इंडिया बिकम ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, इसके लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस मूल प्रश्न को देखेंगे। तो हमारे जो फिलॉसफीज रही हैं, हमारे जो दर्शन रहे हैं, जितने भी प्रकार के दर्शन यहाँ से उपजे हैं, उन सबके अंदर कण कण के अंदर कौन दुश्मन, कौन गरीब, कौन अमीर, कण कण के अंदर में ईश्वर है। और केवल सजीव ही नहीं, जो निर्जीव जगत है, चर अचर दोनों प्रकार का जगत जो है, उसके अंदर ये कॉमन थ्रेड है कि कण कण में ईश्वर है। ये जो एकात्मता का अनुभव है, मैं प्रकृति का अंश हूँ और मेरा हर अंश जो है वो खुद प्रकृति के अंदर में है, ये गाइडिंग बात है, ये दिशा है। लेकिन अभी कैसा हो रहा है देखिएगा, पहाड़ उत्तराखंड जाइए, अन्य जगहों पर जाइए, वो पहाड़ों को खोद करके बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं सीमेंट की, लोहे की, 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। जैसे दिल्ली में ट्रैफिक चलता है वैसे पहाड़ों में ट्रैफिक चलता है। अभी मैं गया IIT मंडी और IIT रोपड़, तो हमने देखा कि जैसे हमें चंडीगढ़ में फटाकेदार सड़कें मिल रही है, वैसी सड़कें मुझे पहाड़ों के ऊपर मिल रही है। और खोद करके सुरंगें हैं, तो इतने सारी सुरंगें हैं,
हाँ दिखाओ भाई, ये जो लैंडस्लाइड इतने सारे हो रहे हैं, ये जो चीज़ें हो रही है, करेंगे आपसे वार्ता करेंगे, ये जो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, कौन सा विकास हो रहा है? हम उस विकसित देश की तरफ जा रहे हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य के साथ में, अपने अस्तित्व के साथ में ही खिलवाड़ रहे हैं और हो रहा है। हम उस दिशा के ही अंदर बढ़ रहे, दिख रहा है। तो अभी शुरुआत है। लोगों को, जो विद्वत जन है उनको, और जो पॉलिसी मेकर्स है उनको बैठ करके अभी ही कर दिया, एक बहुत गलत दिशा में पूरा हमारा युवा बन जा रहा है। हमारे स्कूल के विद्यार्थी, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी आईआईटी में, जेईई में पास होना है, नीट में होना है, ये करना है, ये बनना है, वो बनना है। दृष्टि क्या है? अपना कौशल बढ़ा करके उन हायर इंस्टीट्यूशंस में, और तब हम प्रकृति को कुछ दें, तब हम समाज को कुछ दें, ये नहीं है। समृद्धि किसमें मिलेगी, पैकेज किसमें मिलेगा? जेईई करके आईआईटीज में जाते हैं बच्चे, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छे वहाँ पर सुविधाएं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे कुछ सीखना है। दृष्टि वो नहीं है, दृष्टि ये है कि हमें एआई में एडमिशन दिला के रखेगा। अगर आईआईटी कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए। एक बड़ा संस्थान है, एक बहुत बढ़िया संस्थान है, वहाँ पर एक से बढ़कर के एक प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन उनके अगर एरोस्पेस के अंदर में कहीं पर उनको एडमिशन नहीं चाहिए। सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस चाहिए, उसके अंदर में एआई चाहिए, मशीन लैंग्वेज चाहिए। छोटे से छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सारी कवायद स्टूडेंट्स की, भले ही उनको रैंक 1 लाख कुछ की आई हो, 2 लाख कुछ की आई हो, लेकिन उनको कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। क्यों चाहिए? मैं वहाँ से आईआईटी रोपड़ वगैरह गया था, तो चंडीगढ़ में जिन मित्र के घर पे मैं सोया था, और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि कहीं बाहर जाऊँ तो किसी के घर पे ही सो। अगर मित्र मिल गया तो मित्र के घर पे सो, और नहीं मिला तो सोकर उसको मित्र बना लीजिए। तो होटलों में रहने के बजाय उसको घरों में रहना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कितना भी अपरिचित घर हो। तो मैं इनके घर पे था, संजय जी नाम है इनका। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी जॉब में है, और IIT प्रयागराज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक करके, और उन्होंने जॉब हासिल की कुछ 3-4 साल पहले। 3-4 साल पहले, यंग है ना, शादी की बात नहीं हो रही है। 3-4 साल पहले उन्होंने और वहाँ पे ज्वाइन किया बैंगलोर में। पिछला जो फिनेंशियल ईयर बीता है, ये वाला नहीं, अभी मार्च खत्म हो रहा है, उसके पहले 25 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा किया है। ओके, आप सोच सकते हो समृद्धि। 25 लाख रुपए के बाद 3 या 4 साल की सर्विस हुई है, 25 लाख रुपए का इनकम टैक्स। बड़ी खुशी की बात है। तो प्रगति मूलक नवाचार हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बता दें जल्दी। पृथ्वी अपने बहुत नाजुक संतुलन की स्थिति में आ गई है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, है ना? ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स और जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस पूरे जगत के अंदर में, वही सबसे बड़ा खतरा है। वही सबसे बड़ा खतरा है। पृथ्वी जो नाजुक संतुलन की स्थिति में आ गई है, उसके लिए जिम्मेदार हमारे कुत्ते, बिल्ली, मच्छर, सांप, हाथी, घोड़े नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार ये मनुष्य है।
यही है मनुष्य और उसकी सोच। इसीलिए सोच में नवाचार की जरूरत है, इसीलिए सोच में नवाचार की जरूरत है, सुख और समृद्धि के संबंध को समझने की जरूरत है। ओके, तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी विद्वत जन हैं, मैं इसके साइंस को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर में गैसें हैं। सूरज से गर्मी आ रही है दिन के समय में, पृथ्वी कितना उसको अवशोषित कर रही है, कितना रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रैप करके अंदर ही रख रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। इन सबका मिला करके हमारी पृथ्वी बहुत बढ़िया मॉडरेट टेम्परेचर रेंज में हमेशा रहती है। चंद्रमा के ऊपर ये 0.04% वाला कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन भी नहीं है। तो भूमि का टेम्परेचर मेंटेन करने में कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो चंद्रमा पर आप जानते होंगे ना, आजकल तो चंद्रयान जब चला 3 और 2, तो ये सब खूब आया मीडिया के अंदर में, बच्चा जान गया कि दिन के समय जब सूरज चमक रहा है, टेम्परेचर जो है चंद्रमा की सतह का वो प्लस 120 डिग्री 125 डिग्री ऐसा टेम्परेचर होता है। और वही जब सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, उतनी देर के अंदर में वो टेम्परेचर माइनस में 110 120 होना शुरू हो जाता है। इतना वेरिएशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो एक ट्रैफिक रेगुलेटर था, वो कितना इधर कितना उधर, वो नहीं है चंद्रमा पर। तो आप देखो कहाँ से कहाँ टेम्परेचर भाग रहा है। CO2 का छोटा ई लगाते हैं और किलोग्राम्स के अंदर में उसको बताते हैं। कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, आजकल इसकी बड़ी जोरदार बहस चलती है और हर किसी को लिखना पड़ता है। एयरप्लेन भी हमारे जो उड़ते हैं तो टिकट बुक कराने जाते हैं तो हर प्लेन के आगे में वो लिखा रहता है कि इस एक उड़ान में इतने किलोग्राम 60 किलोग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है या 80 किलोग्राम का हो रहा है, वहाँ पर भी लिखा जा रहा है। टिकट खरीदने जाते तो दिखता है। बड़ी चर्चा हो रही है क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत से ज़्यादा पंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर, तो जो नाजुक संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। ओके, तो ये हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट। यस, और आगे तो ये जो ट्रैफिक है, ये जो ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में हम ईंधन जलाते हैं। और जब हम ईंधन जलाते हैं तो जब अमूमन या तो पेट्रोल जलाते हैं या तो डीजल चलाते हैं या तो CNG जलाते हैं। तीनों परिस्थितियों में इंक्लूडिंग CNG से आप खुश मत हो जाइएगा कि CNG है तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, वो भी कार्बन ही है, हाइड्रोकार्बन ही है CNG भी। तो CNG जलाओ, पेट्रोल जलाओ, डीजल चलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगी और वो 0.04% को बढ़ाएगी। ये बिजली है, बिजली की चमक भी है और बिजली की धमक भी है। जो बिजली चल रही है, ये सब जो बिजलियां चल रही हैं, यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, शायद एयर कंडीशनर भी चल रहे हैं शायद। तो जो बिजली है भारतवर्ष के अंदर में 90% या उससे भी अधिक कोयला जला करके बन रही है। तो यानी हम बिजली जब यूज करते हैं, बिजली की खपत जब बढ़ती है, तो बिजली बनाना भी, नए पावर प्लांट बनाने होते हैं जो अभी हैं, उसकी क्षमता बढ़ानी होती है। विकसित देश की तरफ ले जा रहे हैं हम, तो यानी खूब सारी बिजली होनी चाहिए, खूब सारी चमक दमक होनी चाहिए, और इसके लिए बन रहा है। लेकिन ये बिजली बनाना सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के साथ जुड़ा है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ेगा और कोयला जलाएंगे तो CO2 बनेगी। तो ये दृष्टियाँ होनी चाहिए क्योंकि हमारी पृथ्वी ही जब इतनी नाजुक स्थिति में है, तो विकास के नाम पर हम कहीं और लोग ब्लैक में 3,000 रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, 700-800 रुपए का 3,000 रुपए का सिलेंडर जो है वो बेच रहे हैं। सारे जो दुकानदार हैं, ढाबे वाले हैं, ये सब बड़ी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं। हम लोग भी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन जो भी LPG भी जलाते हैं हम खाना बनाने के लिए, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड
उज्ज्वला योजना, बहुत सारा एलपीजी सिलेंडर दिया गया, लोगों की जो धुएं से आँख खराब होती थी उससे उनकी रक्षा हुई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन भी बढ़ा, एलपीजी जलाने से बढ़ेगा। लेकिन कुछ है, पृथ्वी अपने आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखती है, वो एडेप्ट करती है। प्रकृति अपने को कुछ हद तक इन सारे फ्लक्चुएशंस के अंदर से बचा के रख सकती है। उसके पहले जब वो लकड़ी जला करके खाना बनता था तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती थी, साथ में धुआं भी बनता था, लेकिन वो उतना नुकसानदेह नहीं था, क्योंकि हम पेड़ काटते हैं ना, लकड़ी जलाने के लिए क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। जब पेड़ काटते हैं तो नई डालियां निकल आती हैं वहां, पूरा पेड़ नहीं काटते ना, जलावन की लकड़ी के लिए पूरा पेड़ जड़ से थोड़ी उखाड़ते हैं, डालियां काटते हैं। और पेड़ों की इतनी अच्छी उसमें शक्ति है कि आप डाली काट दो, वैसी ही डाली फिर से पैदा हो जाती है। तो हम जब नई डाली पैदा कर रहे हैं और पेड़ों की डाली में, पेड़ों के तने में कार्बन ही भरपूर होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है पेड़ का, उसमें जो उसका तना है, उसकी जो शाखाएं हैं, वो कार्बन ही हवा के, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेकर के और फिर वो कार्बन बना कर ग्लूकोज के रूप में कार्बन बना करके वो स्टोर करती है, और अंत में पूरा जो तना रहता है वो कार्बन ही मैक्सिमम उसके अंदर में रहता है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी किया, नई डाली निकाल करके, इसको काटा, नई डाली निकली, नया कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ट्रैप हो रहा है, और उसको पहले वाले को हम जला के कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और ट्रैप भी करवा रहे हैं। तो वो उतना खराब नहीं था, धुआं था ठीक है, स्वास्थ्य खराब हो रहा था ठीक है, लंग्स के अंदर में जा रहा था ठीक है, लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे हम, तो लकड़ी जला करके खाना बनाना वो उतना नुकसानदेह नहीं था जितना कि एलपीजी है, जितना कि एलपीजी या पीएनजी है। ओके, क्यों? वहां तो हम सीधा धरती के अंदर से निकाल रहे हैं, उसका क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं और उसको जला के सीधा ये हाथ हो सकता है, ये जो भी आप अंदाजा लगाएं, ग्राउंड फ्लोर से घुस करके उंगली कहां पर है? 1 नंबर के ऊपर है। 1 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, 1 फ्लोर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तो अच्छी खासी तंदुरुस्त दिख रही है, जो भी दिख रही है ठीक ठाक तंदुरुस्त। एजुकेशन का इसकी बातें करते हैं कि वहां से हम किस तरह कार्बन, ये देखो हमारा क्लासरूम एक है, क्लासरूम है मेरे पास में, स्टैंडर्ड वाला भी, जिसमें पंखे भी लगे हैं और अच्छा सा बोर्ड लगा है और स्मार्ट बोर्ड भी है, सब कुछ है। लेकिन मेरी क्लास ओपन में हो रही है, देखो खेत के अंदर हो रही है, और सीमेंट का वो बना हुआ उसका टेबल है जो हमारे ही लोगों ने अपने हाथों से बनाया है, और स्टूल के ऊपर बैठ करके ये क्लास ली जा रही है। और ये मेरा बेस्ट वीडियो है, क्लास 8 के बच्चों को मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ। ये मेरा बेस्ट वीडियो है, बेस्ट व्यूड वीडियो है। 43 लाख, कल मैंने चेक किया कि कितने लोगों ने देखा, 4.3 मिलियन, 43 लाख लोगों ने इसको देखा है। और ये बहुत लंबा वीडियो है, ये रील नहीं है, ये 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। लोग कहते हैं लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा का लंबा वीडियो है, और 43 लाख सबसे बेस्ट, मेरा जो बेस्ट वीडियो है यही है। प्रकृति के साथ जुड़ना हमारे संस्कारों में है, हम भारत में जन्म लिए हैं, हमारे संस्कारों में हम भटक रहे हैं। अपने शिक्षकों की मीटिंग चल रही है, शिक्षकों की पढ़ाई चल रही है हमारे आश्रम के अंदर में, वो भी देखिए इसी प्रकार से चल रही है। ये हमारी शिक्षिकाएं हैं, ओपन के अंदर में हमने चीजें जो लगा रखी हैं बाहर में, और उनको एंजॉय कर रही हैं, वहां से विज्ञान सीख रही हैं और समझ रही हैं। ये जिलेबी बन रही है, ये जिलेबी बन रही है, और इतने सारे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब शिक्षक हैं, और उस जिलेबी का विज्ञान सीख रहे हैं। जिलेबी खा भी रहे हैं, जिलेबी बना भी रहे हैं,
शिक्षक लोग जा करके वो अपना हाथ घुमा घुमा करके, और कई सारे शिक्षकों ने जलेबी बनाई भी है। इंजॉयफुल लर्निंग, लर्निंग शुड नेवर बी स्ट्रेस विथ स्ट्रेस। लर्निंग का हमारे लिए में ओके, हमने अभी शुरू किया टेरेस फार्मिंग। हमारे पास कुछ जमीन है जहां हम फार्मिंग करते हैं, फलों के बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन हमने टेरेस पर फार्मिंग करना शुरू किया है, इसलिए कि शहरों में लोगों के पास जमीन नहीं होती है। सुमान आश्रम में है, लेकिन अगर हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप पौधे लगाओ, सब्जियां उगाओ, शुद्ध सब्जियां उगाओ, तो सबसे पहला तो है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया। वो सब्जी जो मंडी में जाएगी, मंडी से आएगी, ये सब जो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो खत्म हो गया। अपनी छत के ऊपर लगा रहे, अपनी छत से तोड़ के खा रहे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा शून्य हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा। तो कर सकते हैं लोग जिनके पास जगह नहीं है वो भी। इसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हमने खुद ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, और इसके फर्टिलाइजर्स वगैरह भी हम खुद ही बनाते हैं। फर्टिलाइजर भी खुद ही बना रहे हैं, और वो सारे फर्टिलाइजर बनाने में कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो घर से प्याज के छिलके निकलते हैं, मेन इंग्रेडिएंट वो है, मेन इंग्रेडिएंट वो है। उसके और बाकी जो भी घिसा पिसा है, जो कुछ भी किचन का कच्चा वाला वेस्ट है, उसी को पानी डाल करके और एक निश्चित समय तक रख करके और ये वो करके हम अपने फर्टिलाइजर खुद बना रहे हैं। तो वहाँ पे हम बहुत सारी मशीनिंग बचा रहे हैं। वृक्ष आधारित भवन क्षेत्रीकरण, लेफ्ट साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, धूप है, लेकिन मेरे घर की दीवार के ऊपर वो धूप नहीं पड़ने दी जा रही है पेड़ों के माध्यम से। तो हमें एयर कंडीशनर चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम हमारी दीवारों में धूप ही नहीं आने देते। हम गर्मियों के समय में जब धूप से बचना है, गर्मी से बचना है, तो ये पेड़ बड़े उस समय तक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इनकी छाया जो दीवार पर पड़ती है, डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती है, उसके अंदर का टेम्परेचर जो है वो रीजनेबली अच्छा डाउन हो जाता है। तो हमें एक पंखा चलाने से काम चल जाता है, न कूलर लगाना पड़ता है, न AC चलाना पड़ता है मेरे घर में, चलाना नहीं पड़ता है। सोच में नवाचार चाहिए। ओके, ये हम लोग अपना नीचे जो गाय भी हमारे पास में एक है, तो उसके गोबर की भी खाद बना लेते हैं, उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये चलने का पाथ बनाया है। हमारे आश्रम में 3 बिल्डिंग्स हैं, और उनके बीच में चलने का पाथ बनाया गया है, इंटरलॉक ईंटें लगा करके। लेकिन दो ईंटों के बीच में जो जगह होती है, उसको मैंने सीमेंट से भरा है, उसमें मिट्टी है, उसमें से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। बहुत प्यारे पौधे हैं ये, बहुत प्यारे घास है ये, कुछ भी है, पौधे तो है ना हरे रंग के, ऑक्सीजन तो बना रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड तो ट्रैप कर रहे हैं हम। सोच में नवाचार करना चाहिए, सोच में नवाचार करना चाहिए। थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता में कमी, हमारे 15 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हैं, और ये पैनल्स लगाने के कारण से हमारे पास ग्रिड से कनेक्शन है, लेकिन ग्रिड के कनेक्शन से जो बिजली का बिल आता है वो कुछ 100 रुपए का आता है, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये टाइप का बिल आता है। तो जब ये सोलर पैनल नहीं था तो ये 6-7 हज़ार रुपये का, 8 हज़ार रुपये का बिल आता था। और वो बिल तो अपनी जगह पर है, लेकिन वो बिल आने का मतलब है मैंने थर्मल पावर प्लांट का उतना बिजली यूज किया है, तो उतना प्रोडक्शन मेरे लिए वहां करना पड़ा है। अब वो नहीं करना पड़ रहा। अब ये सोलर पावर प्लांट जो है, पैनल है, ये हमें ऑलमोस्ट पूरी सप्लाई बिजली की यहाँ से हमें मिलती है। ओके, फिर बहुत सारे पेड़ हैं, देखिए कितने सारे पेड़ दिख रहे हैं। ये अमन कुमार जी बैठे हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, ये सारा डेटा कलेक्ट करने में। अमन किधर हुआ? हाँ, ये देखो, खड़े देखो, ये अमन कुमार जी हैं, क्लास 12 पास किया।